नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ट्रेडर टाइम्स में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और इस चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती हैं वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए की जाती हैं। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर से ले लें। दोस्तों, पहले की सारी वीडियो में तो ऑप्शन की काफ़ी बातें हुई, पर कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट भी आ रहे थे और मैसेज भी आया है कि स्टॉक्स पे भी कुछ बताने के लिए। तो आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टॉक्स की एक टेक्निक बताई जाए आप लोगों को, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो मैंने इसका नाम दिया है आप लेमैन स्ट्रेटजी। अब लेमैन स्ट्रेटजी मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे स्टॉक मार्केट की कुछ नहीं पता है, ABCD कुछ नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ कुछ। मुझे स्टॉक्स में पैसे भी लगाने हैं, प्रॉफिट भी चाहिए, आता भी कुछ नहीं है। कैसे काम चलेगा? स्टॉक्स में पैसे भी लगाने हैं, आता भी कुछ नहीं है, प्रॉफिट में भी निकलना है, लॉस करना नहीं है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? आप किसी आदमी के कहने पे बाई कर सकते हो, कहीं न्यूज़ टीवी चैनल में देख के आप बाई कर सकते हो, या खुद के एनालिसिस से आप बाई कर सकते हो। तो तीनों ही सिनेरियो में क्या ये सिक्योरिटी मिलेगी कि आप जो चीज़ बाई कर रहे हो क्या वो प्रॉफिट में ही आएगा? लॉस भी हो सकता है। ये बात तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एक दूसरी बात, यदि आपको पता चल जाए कि कोई स्टॉक यानी स्टॉक XYZ 100 के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है और किसी ने उस स्टॉक में इतना पैसा लगा दिया, तो क्या आप उस स्टॉक में पैसा लगाना पसंद करोगे? ऑब्वियस ही बात है, हाँ करोगे। क्यों? क्योंकि जिस भी पर्सन ने, जिस भी इंस्टीट्यूट ने इतना पैसा जिस भी स्टॉक में लगा दिया है, तो वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके लगाया होगा। जो आप लोग बोलते हैं ना, कंपनी की PE क्या है, CE क्या है, डेबिट है कि नहीं है, ये है, एसेट कितना है, एवरीथिंग जो भी फंडामेंटल टेक्निकल देखा जाता है, वो सारा कुछ देख करके ही इतना ज़्यादा अमाउंट लगाया गया होगा। तो यदि मैं, जिसने इस कंपनी में इतना पैसा लगाया, यदि मैं उसके साथ साथ मैं भी पैसा लगा दूं, तो मेरी भी सारी एनालिसिस हो गई। क्यों? क्योंकि जिसने भाई पैसा लगाया वो तो सारा एनालिसिस करके ही देख के लगाया है पैसा ना। अब मैं भी पैसा लगा दिया उसके साथ अगर, तो मेरी भी वही सेम एनालिसिस हो गई, ठीक। और इसकी श्योरिटी क्या है कि आपको प्रॉफिट होगा, कितना होगा, नहीं होगा? देखिए साहब, तो उसकी श्योरिटी ये है कि जब कोई इतना पैसा लगाता है, या तो उससे कोई इंटरनल न्यूज़ रहती है कंपनी की, या कोई न्यूज़ आने वाली होती है, या उसके टेक्निकल जो भी बोलते हैं, मतलब कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, ठीक है। मैं आपको भी एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं तो एग्जांपल दिखाता हूँ हर चीज़ का, विदाउट एग्जांपल तो होता नहीं है। और ये बहुत ही सिंपल है, ये आप भी निकाल सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, इसलिए शॉर्ट में ही समझाऊंगा। लेकिन ये शॉर्ट में समझाने वाली बात ही है, क्योंकि लेमैन थ्योरी है, कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं होता है। जिसने मार्केट में मोटा पैसा लगाया, आप उसके पीछे आप भी पैसा लगाओ, डेट्स इट। एक लाइन की मतलब यही होता है। क्या इसमें कभी लॉस नहीं होगा? हाँ, रेयरली कभी कभी हो सकता है लॉस, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो इसमें, जैसे मैंने बोला ना कि 100 का स्टॉक है, तो सीधा ये आपको 200 होगा मिनिमम, बता रहा हूँ। 200, 250, 300, 400, कोई लिमिट नहीं है इसकी। कभी कभी लॉस भी हो सकता है, डेट्स द लॉस इज ए पार्ट ऑफ गेम, तो वो भी हमें देखना होगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस, इन मैक्सिमम केसेस प्रॉफिट में ही रहेंगे हम लोग। क्योंकि आप समझ रहे हो, जिसने इतना पैसा लगाया था, लॉस होगा तो उसे कितना लॉस होगा? आप अपने तो कम 1-2 लाख लगाइएगा या 50 शेयर लगाइएगा आप लोग, जिसकी जितनी है उसके हिसाब से लगाएगा। लेकिन जिसने इतना ज़्यादा अमाउंट लगाया है, अगर लॉस होगा तो उसे कितना लॉस होगा, इसलिए उसे लॉस में जाने नहीं देगा वो। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि किसमें कैसे क्या करना है। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट पर। वेबसाइट नहीं बोल सकते हैं इसको, मैं आपको सीधा एक
पेज पे ले चलता हूँ। देखिए ये एक शेयर है जोमेटो लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मार्केट कैप है, बुक वैल्यू है, आरओसी आरओई, मुझे कुछ मतलब नहीं है इससे, ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या हैं, इसके पीयर्स क्या हैं, कोई मतलब नहीं। सेल्स क्या हुई, एक्सपेंस क्या हुई, इनकम क्या है इसका, नेट प्रॉफिट में है यानी ईपीएस क्या है, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे सबसे नीचे ये आके ये देखना है इसमें कि इसमें किसका कितना पैसा लगा है, और मैं शेयर वही बाई करूँगा, उसी स्टॉक को बाई करूँगा जिसमें स्मार्ट मनी का इन्वेस्टमेंट होगा। और मेरे नज़र में स्मार्ट मनी FIIH हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट, ओके। तो उनका पैसा जहाँ लगेगा मैं भी उनके साथ पैसा लगाऊंगा, एक ही थ्योरी है ये, ठीक है। तो जोमेटो का मैंने एग्जांपल लिया है, तो आइए जोमेटो में देख लेते हैं। ये आप देखिएगा नीचे की FIs आपके यहाँ पर हैं, ये FIs हैं, ये DI है, पब्लिक है, ये अदर है। तो FI मुझे इस कॉलम में देखना है, FI का क्या पोजीशन थी। सितंबर 21 में जो है 10% हिस्सेदारी थी जोमेटो में, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में 11% हो गई, करीब 1% बढ़ी, तो ये मामूली सा रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च में 10%, लगभग उसी के आसपास घूम रहे हैं ये। आइए उसके आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। मार्च के बाद जून सितंबर में आ जाते हैं, यहाँ से देखिए आप क्या हो रहा है। उसके बाद फिर ये 9% उसी के आसपास घूमा। सितंबर 22 में डायरेक्ट 57% हिस्सेदारी हो गई FI की, ठीक है। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है। मैं ये सच में चल रहा हूँ कि मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ कॉमन सेंस क्या बोलता है, कॉमन सेंस ये बोलता है कि इसमें 10% 9% की हिस्सेदारी थी। सितंबर 22 में ऐसा क्या हो गया कि वो सीधे 57% की हिस्सेदारी इसमें खरीद लिए। और दोस्तों ये परसेंट है, कितने इसमें शेयर होंगे आप इसकी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो आप गूगल में जाकर लिखेंगे तो आपको वो निकल जाएगा। अभी मैं सिर्फ परसेंट वाइज सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कोई भी कॉमन सेंस बोलेगा कि आखिर सितंबर 22 में इतना पैसा FI ने क्यों लगा दिया जोमेटो में, क्वेश्चन यहाँ राइज होता है। तो मैं तो बेवकूफ़ इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है भैया, उसने इतना पैसा लगा दिया, चलो मैं भी 1 लाख लगा देता हूँ उसके पीछे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो रही है सितंबर 22 की, ओके। आइए देखते हैं सितंबर 22 में जोमेटो कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था, किस रेंज में ट्रेडिंग कर रहा था, सितंबर 22। और ये रहा जोमेटो। हम लोग सीधा सितंबर 22 में आ जाते हैं, सितंबर 22 में। ओ माय गॉड, मंथली चार्ट लगाना होगा, बहुत लंबी कहानी है। सितंबर 22 ये रही इस रेंज में, अप्रॉक्स 45 54 इस रेंज को मानिए आप ना। और आप भाई साहब देख लीजिए उसके बाद क्या हुआ है। आप 200 पार, कितने परसेंट का रिटर्न है ये आप कैलकुलेट खुद कीजिए। मैंने बोला ना कि 9-10% की हिस्सेदारी थी FI की, उन्होंने 57% डाइट कर लिया। कुछ तो इनसाइड कुकिंग चल रही है, कुछ तो उनकी एनालिसिस कह रही है, या तो उनको कुछ इंटरनल न्यूज़ है, इतने में से कोई बात तो ज़रूर है। और उसका इम्पैक्ट आप देख लीजिए कि यदि आपने भी उसके पीछे पीछे कुछ इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज आप कहाँ होते, जहाँ वो हैं आप भी वहीं होते। और अभी तो ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है, देखिए बिल्कुल डेली हाई पे हाई बने जा रहा है। तो अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ, चलिए चलते हैं वहाँ पे फिर से। ये मैंने पर्सनली बाई किया था इसलिए मुझे याद था, और एक और मैंने बाई किया था, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ठीक है। इसको देखते हैं। अपने को क्या देखना है, अपने को सिर्फ देखना है किसकी हिस्सेदारी कितनी है, FI की हिस्सेदारी कब कितनी थी। यदि अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा बढ़ गई है तो मतलब
कुछ वहाँ बड़ा खेल होने वाला है, हमें भी उसमें एंट्री कर जानी है इमीडिएटली। ये देखिए, मैं सीधे आता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, ठीक है। ओके, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। जून 21 में 14% थी, ठीक है। यहाँ भी 14 थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बढ़ी 16 हुई, फिर घट गई 14 हुई, उसी रेशियो में चल रहा है। यहाँ तक तो मुझे कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है अभी तक ऐसा कुछ। मार्च 22 हो चुका है, अब मार्च 22 से आगे आते हैं। यहाँ देखिए, सोलह परसेंट के बाद ये 23% हो गई, उसके बाद सीधे 49% हो गई, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा। यहाँ इम्पैक्ट पड़ता है मुझे, यहाँ मुझे इम्पैक्ट पड़ता है कि सितंबर 22 में वंस अगेन ऐसा क्या हो गया मैक्स हेल्थ केयर के साथ कि इन्होंने अपनी हिस्सेदारी सीधा डबल से भी ज़्यादा कर दी, ठीक है। ये होती है पॉइंट वाली बात। तो ये आपको खोजना है कि एफआई ने मोटा पैसा किस स्टॉक में लगाया है, ये आपको फाइंड आउट। और कैसे फाइंड आउट करना मैं बताऊंगा आपको। और आपको भी उनके साथ इन्वेस्ट कर देना है, आपको कुछ नहीं देखना है। और मैं आपको आज एकदम गारंटी दे रहा हूँ, हालांकि गारंटी वर्ड तो स्टॉक मार्केट में यूज़ करना सही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिए कि जब भी जिस भी स्टॉक में एफआईज का पैसा लगा है वो स्टॉक रॉकेट हो गया वहाँ से। 20-30-40% की बात ही नहीं है, 100-150-200% की बात वहाँ से सीधा कीजिए आप। क्योंकि वो जो इतना हाई अमाउंट लगाते हैं तो वो 30% 20% के लिए नहीं लगाते हैं, फिर वहाँ बहुत बड़ा गेम चलता है, ठीक है। कोई आपको ऐसा स्टॉक मिल जाए कि हाँ उसमें एफआई का पैसा लगा था और वो स्टॉक वहाँ से धड़ाम हो गया, चला ही नहीं, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मेरे नज़र में तो बिल्कुल 100 में 2-3 ऐसे मिल जाते तो मिल जाते हैं, नहीं तो आप समझ सकते हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी हाई है। तो चलिए सितंबर 22 में आके चेक करते हैं कि मैक्स हेल्थ केयर में जो बदलाव हुआ, एफआई ने इतने पैसे लगाए, तो सितंबर 22 के बाद क्या सिनेरियो था मैक्स में। ओके, मैक्स हेल्थ केयर एंड सितंबर 22। चलिए आ जाते हैं मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ सितंबर 22 आ गए जी। यहाँ देखिए 400 रुपये का स्टॉक आज 900 पे 1000 पे 974 पे ट्रेड कर रहा है, डबल हो गया ना। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि इतना पैसा क्यों लगा उसमें। जब इतना पैसा लगा तो हम क्यों कंपनी का सेलिंग देखें, ये देखें वो देखें। जो लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, पी देखो ये बुक वैल्यू कम हो गई तो ये कम हो गई तो सेल्स गिर गया तो डेबिट बढ़ रहा है कंपनी वाले, कुछ भी किया मुझे क्या मतलब है, स्टॉक भागा ना ऊपर, डेट्स ऑल, पैसे बने ना हमारे, डेट्स ऑल। तो मैंने पहले ही बोला हूँ कि स्टॉक मार्केट बहुत ही सिंपल है, उसको बिल्कुल लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ऐसे नहीं वैसे करना, कुछ नहीं करना है। मैं तो ऐसे 2 लाइन खींच दूँ ना तो भी ट्रेडिंग हो जाए, मैं बताऊंगा कैसे, वो भी मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्द। 2 लाइन ऐसे खींच दूंगा ना बस हो गया, इसी में ट्रेडिंग हो जाएगी हमारी, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे। अभी धीरे धीरे आप लोगों को आगे ले जा रहा हूँ। ऑप्शन का मैंने बताया एक थ्योरी, कम से कम कुछ लोग उससे प्रॉफिट कर सकें, जनरल चीज़ बता दिया हूँ। आज स्टॉक का बता रहा हूँ। बहुत लोग हैं कि ऑप्शन में नहीं करते हैं, स्टॉक में करते हैं, तो स्टॉक का भी मैंने बता दिया आज कि जिधर मोटा पैसा लगा है आप भी उधर पैसा लगा दो। मतलब जिधर की हवा चल रही है हवा के साथ आप भी बह जाओ और आप भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए, तो दिखा दिया मैंने आपको। अब कुछ करंट एग्जांपल देखते हैं रिसेंटली। रिसेंटली में जैसे कि डाटा पैटर्न्स, ठीक है, डाटा पैटर्न्स को देखते हैं, उसके फिर सबको कैसे देखना है फिर मैं बताऊंगा आपको। डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सीधा मुझे नीचे आ जाना है डायरेक्ट, और ये देखिए आप एफआई की हिस्सेदारी 5% थी, 7% हुई, फिर 6 हो गई, फिर 14 हो गई, ऑलमोस्ट डबल। यहाँ पे मेरा ध्यान केंद्रित होगा कि ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी डबल कर ली। कब कर ली? मार्च 24 में। बस, तो मुझे ही मार्च 24 में के साथ लगा देना था पैसा, इन्वेस्टिंग स्मॉल क्वांटिटी आदर बिग क्वांटिटी।
तो डाटा पैटर्न को मार्च 24 में आके देखते हैं कि इसका क्या सिनेरियो था। डाटा पैटर्न मार्च 24, एडवर्टाइज आती है फ्री की है ना, तो इसमें ये होती है प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा ये ऐड आ जाती है। और ये देख लीमो मुझे IRF से भी बाय करने को बोल रहा है। अरे बट ये लीमो कौन है? ये रही थोड़ी सी फ्री वर्जन में ये हो जाती है कि ये हो जाती है, तो उसको मैं डेली चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, कब देखना था हमें? मार्च 24। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं मार्च 24 डाटा पैटर्न मार्च 24। ये रही, देखिए मार्च के आसपास 2300 मान सकते हैं। मार्च में 2300 के आसपास था डाटा पैटर्न। ठीक है, आज कहाँ है डाटा पैटर्न? 3655 का हाई लगा के अभी ये ट्रेड कर रहा है 3354 पे। खुद इमेजिन कर लीजिए कितने परसेंट का रिटर्न है। ऑब्वियस ये होगा ही होगा। आप वो तो कितनी भी आप स्टॉक को निकाल के देख लीजिए, जिसमें FI का पैसा लगा है वो स्टॉक कहाँ पे है आज। और दिखाता हूँ मैं आपको, एवरीडे देख लेते हैं। एवरीडे इंडियन, ओके, सीधा नीचे आ जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। देखिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ओनली जो है 0.46% थी FI की, 3.60% हो गई। इतनी ज़्यादा स्टेक बढ़ गई कब? मार्च 24 में। बस मुझे देख लेना है कि जब इतनी ज़्यादा पैसा लग गया है तो मुझे ही पैसा लगा लेना है। और ये बाहर कहानी है मार्च 24 की। तो एवरीडे में आएंगे, मार्च 24 में आएंगे। आ गए मार्च में 320 330 के आसपास ये चल रहा था। 320 330 से इसने हाई लगा दिया है अभी जा करके 424 का, 100 रुपीज़ अप। तो ये सिंपल प्रोसेस मैंने बता दिया ना। यहाँ तो होता कि मैक्सिमम लोग पैसे लगाते हैं और वो लॉस में चले जाते हैं। मान लीजिए जो स्टॉक में लगाते हैं स्टॉक गिर जाती है, तो यहाँ तो गिरने वाली कोई बात ही नहीं हो रही है। कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा, ये वाली बात हो रही है। चलिए एक और मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल इसके साथ में। PRICOL लिमिटेड देख लेते हैं एक बार। ये रही, सेम कहानी यहाँ भी 2% पे थे, 3 पे थे, 6 पे हुए, 14 पे हुए, लगातार अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो इसको देख के हमारी माइंड में कौन सी बात आएगी? वही बात आएगी कि आखिर इन्होंने अपना परसेंट इतना क्यों बढ़ा लिया। पहले 2% थे, फिर 3%, 6%, 40%। तो मार्च 24 में आकर के ये जो है आपको 14% पे आ गया इस जगह पे आके। तो मार्च 24 में देखते हैं शेयर के प्राइस कहाँ पर थे और फिर उसमें क्या चेंजिंग हुआ है। मार्च 24 एकदम बिल्कुल रिसेंट की बात है ये तो। देखिए मार्च 24 में हम 342 पे ट्रेड कर रहे थे, इसके आसपास 342 से इसने हाई लगा दिया 510 का। आपको क्या चाहिए? आपको क्या देखना पड़ा? आपने मार्केट में क्या देखा? आपने बस ये देखा कि पैसा किधर लगा है, उसके साथ साथ आप भी इन्वेस्टमेंट कर गए। ओके, तो अब मैं ये बताता हूँ कि आप इसको ढूंढोगे कैसे, खोजोगे कैसे। ठीक है, तो उसकी सिंपल प्रोसेस है। यहाँ देख लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। गूगल में आपके टाइप करना है क्या? FIIH। देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ गया ना, इंक्रीज स्टेक इन मार्च 24। तो अब इसको हम जून बना देंगे।
बस काम ख़त्म। ये देखिए कर दिया मैंने यहाँ, मार्च को मैं यहाँ एडिट करके जून कर देता हूँ बस। यानी क्वार्टर, जो क्वार्टर जब एंड होता है तो उस क्वार्टर का मैं सीधा देख लेता हूँ एक बार में। तो मार्च क्वार्टर का उस समय मैं देखा था, अभी मैं जून क्वार्टर का देख रहा हूँ। ठीक, तो ऐसा करने के बाद जो है आपको एक इस तरह का इंटरफेस सामने में आएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे खुलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपको सारे में जाके डाटा मिलेगा। ये सब क्या है, तो ये जो भी ये स्क्रीनर है, इसमें जो अपने इसके एक्सपर्ट रहते हैं ना, तो अलग अलग एक्सपर्ट जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट बनाते हैं। तो किसी एक एक्सपर्ट का ये लिस्ट है, किसी एक एक्सपर्ट का ये लिस्ट है, किसी एक एक्सपर्ट का ये लिस्ट है। तो सारा ही सही है और सारा का ही काम हमारा इसमें होगा, इसमें कोई ये नहीं है, सारा से ही काम होगा। तो अब मैं बताता हूँ कैसे आपको क्या करना है। ये तो आपने कर लिया एक बार। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि ये 3 ऊपर 4 जितने भी आते हैं आप कहीं पे भी देख सकते हो और कहीं पे भी आप अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं पहला ये खोलता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये खोलने पे क्या होगा, आपको बहुत सारी स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी, लेकिन मुझे इसमें फ़िल्टर आउट कर लेना है। कैसे फ़िल्टर आउट कर लेना, देखिए इसको जब साइड करेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, देखिए ये जो कॉलम आ रहा है चेंज इन FI होल्डिंग, इस पर जब हम क्लिक करेंगे ना तो ये हाई टू लो के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस पर हमें क्लिक करना है ताकि ये हाई से लो फॉर्म में आ जाए फिल्टर होकर के कि FI की सबसे अधिक चेंज कहाँ हुई है, यानी सबसे अधिक पैसा कहाँ लगा है इस बार। तो ये ऐसे फाइंड आउट होता है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया, फिल्टर आउट हो गया। अब ये जो भी स्टॉक्स का नाम आ रहा है, देखिए डाटा पैटर्न का नाम यहाँ भी आ रहा है 5th नंबर पे। ठीक है, ये वही है, देखिए एवरीडे इंडस्ट्रीज जिसमें आ रहा है, JK टायर भी आ रहा है, मार्क्सन फर्मा भी आ रहा है। तो जैसे कि JK टायर को यदि हम ओपन करते हैं तो उसमें देखते हैं क्या हो सकता है। आपको ये फाइंड करना होगा, मुझे चाहिए ज़्यादा का चेंजिंग। देखिए ये ऑलरेडी इंक्रीज मोड में है। देखिए 8% से 10% हुआ, 10 से 12 हुआ, 12 से 15, लगातार FI इसमें पैसा लगा रहे हैं JK टायर में। तो ये जून 23 से लगाना शुरू किए हैं JK टायर में पैसा, और ये लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये मैं बिना देखे बोल सकता हूँ कि JK टायर की स्टॉक ऊपर ही जारी होगी जून 23 के बाद से। ठीक है, एक बार मैं जाकर चेक करता हूँ JK टायर को। जून 23 से पैसा लगना शुरू हुआ है, तो आप देखते हैं जून 23 के बाद क्या हुआ होगा इसमें। ये देखिए जून 23 214 रुपया के पे ट्रेड कर रहा था, 214 से ये आ गया है सीधा 551 पे, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा। तो मैंने क्या बोला कि मैं बिना देखे बोल सकता हूँ कि होगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं इतने सालों से मार्केट में हूँ, मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। ये तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैं तो इसको ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूँ कई सालों से, कि पैसा लगा तो सीधे आंख बंद करके बाई कर लो, वो जाना ही जाना है अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने देखा अभी, और कोई इसमें आ रहा है देख लेते हैं। ये कॉस्मिक CRF को देखते हैं, इसमें क्या हुआ था। कॉस्मिक CRF देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। FI का इसमें कोई था ही नहीं इन्वेस्टमेंट, 0% था, 0% था, एक 6% का सीधे मार्च 24 में आया। क्वेश्चन यही रही होता है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, तो कुछ सोच समझ के किया होगा, तो इन्होंने जब किया है तो हमें भी कर देना है। तो कॉस्मिक को देखते हैं मार्च 24 के बाद। कॉस्मिक CRF मार्च 24,
सेकंड, मैंने शायद ये गलत लगा दिया है। कॉस्मिक CRF लिमिटेड, ये दूसरी कंपनी लग गई है। अब इसकी नाम नहीं आ रही है, लगता है इसे कोड से सर्च करना होगा। कोई नहीं, मैं यहाँ भी आपको एक सेकंड दिखा सकता हूँ। यहाँ इसे कोड से यहाँ आप यहाँ भी चार्ट ये देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए 1008 पे चल रहा था जनवरी पे, अप्रैल में 952 पे, मार्च में देखिए 904 की प्राइस थी इसकी, ठीक है। मार्च में 904 से ये कहाँ चला गया, 904 से ये चला गया 1914, 1000 पॉइंट ही अप हो गया। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि मार्च में इसमें इन्वेस्टमेंट आई थी FIs की फर्स्ट टाइम। ये देखिए, तो बस वही है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपको निकालना भी कहाँ से है। गूगल में आपको लिखना है FIs इंक्रीज स्टेक इन, उसके जिस क्वार्टर का होगा, मैंने चला जून का 24 का, तो लिस्ट आ गया। लिस्ट पे क्लिक करके मैंने क्या किया, चेंज इन FI% पे वहाँ क्लिक किया, वो फिल्टर आउट हो गया। अब आप आराम से उसमें क्लिक कर दे सकते हैं। यदि किसी दिन आपको मैसिव दिख गया ना, यानी पहले 7% था और नेक्स्ट मंथ सीधे 41 हो गया, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, तो आप ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने जोमेटो और मैक्स हेल्थ में दिखाया था आपको। तो सारा उसी पैटर्न से मैं ये किया हुआ हूँ। और बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो पैटर्न मुझे ही फाउंड होगा ना, तो मैं उसकी भी स्क्रीनशॉट लेके वहाँ डालूँगा, और फिर उसकी एनालिसिस हम लोग करेंगे कि इसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस तरह का क्या हुआ है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन इतना ही निकला कि स्मार्ट मनी जिधर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें भी उधर कर देना है, बाकी कुछ दिमाग अपना नहीं लगाना है 1% भी, ठीक है। इस वीडियो में कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई कन्फ्यूजन है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ क्वेश्चन कीजिए, इवन आप टेलीफोनिक कॉल भी कर सकते हैं, मैं इसका ऑलवेज आंसर देने के लिए रेडी हूँ। तो आज मैंने ये स्टॉक का क्लियर कर लिया। अब इसकी होल्डिंग पैटर्न क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। आपने 100 बाई किया है और 120 चला गया स्टॉक, आप निकल जाओ। कितना प्रॉफिट चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको 6 में रखना है 6 में रखो, 1 महीने में निकल जाना 1 महीने में निकल जाओ, तो वो आपकी कैपेसिटी है, आप कितना क्या करते हो। हाँ, 8-10 ट्रेड मिलेंगे जिसमें कि एक आध लॉस में जा सकते हैं कभी, ठीक है। तो अभी तो मैं साथी हूँ, जो ट्रेड मिलेंगे मैं उसको पोस्ट भी करूँगा और देखूँगा किस में लॉस होता है, किस में प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है तो कितना % प्रॉफिट होता है। तो ये सब एनालिसिस तो अभी अब चलते ही रहेगा जब ये चैनल स्टार्ट हो गई है तो। और एक और स्टॉक की ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है जो कि स्विंग ट्रेडिंग में काम आती है, तो कोशिश करूँगा कि कल संडे है तो कल उसको भी कवर कर ही लूँ, फिर मंडे से तो अपना वो निफ्टी ऑप्शन चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तब इसी के साथ जो है इजाज़त दीजिए आप लोग, और मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ। स्विंग ट्रेडिंग वाली एक स्ट्रेटजी जो मैंने बोला स्टॉक की, तो उस पर कल काम करते हैं बस। और जैसा कि मैं बोल चुका हूँ पहले कि ज़्यादा कोई वीडियो आएगा नहीं, जैसे स्टॉक पे ये आ गया, एक और आ गया, एक और आ सकता है कभी फ्यूचर आ गया, क्योंकि ज़्यादा हमें कुछ सीखना ही नहीं है ना। जब कम चीज़ों से हमारी काम हो रही है तो हम ज़्यादा सीख के क्या करेंगे, और ज़्यादा उलझने की ज़रूरत भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। सिंपल चीज़ें याद रखिए, सिंपल से ट्रेडिंग कीजिए। आप देख रहे हैं मेरे पास कोई मूविंग एवरेज, कोई बॉलिंगर बैंड, कोई RSI कुछ लगी रहती है किसी में, कहीं कुछ नहीं रहती है, कुछ की ज़रूरत ही नहीं है। प्राइस अपने आप सब कुछ बोलता है। अब हमें देखना कि आपने देखा कि मेरी ऑप्शन वाली स्ट्रेटजी में भी मैं स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहा था। मैंने जो अपर इंटरेस्ट की लाइन लगाई थी वो स्मार्ट मनी को मैं फॉलो कर रहा था, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि मैं स्मार्ट मनी को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट ही डिफरेंट है। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। हैप्पी वीकेंड, बाय।